गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज से हम एक नया शुरुआत कर रहे हैं। कल के मैथ जो पूछे गए थे आपके क्यूज ग्रुप में, उसी का आज लोग सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। आइए कुछ इंटरेस्टिंग बातों के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आज नई नई बातों को सीखेंगे। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ था उसमें क्या था, इस तरीके का आपको दिया हुआ था कि यदि इफ़ ये ऐसा करके दिया हुआ था कि यदि ये इतना बराबर इतना हो तो आपसे इसका वैल्यू पूछ रखा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप देखें तो अलजेब्रा का जब भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहला मेरा पॉइंट होता है वो ये होता है कि आप इस इक्वेशन में ये देखिए कि कहीं सिंगल लाइन इक्वेशन है या डबल लाइन इक्वेशन है या 3 लाइन का इक्वेशन है। जितने लाइन के इक्वेशन होंगे वेरिएबल्स उतना ही होना चाहिए। अगर ज़्यादा वेरिएबल होता है, नंबर ऑफ इक्वेशंस से वेरिएबल्स की संख्या जो होता है अगर ज़्यादा हो गया तो उस केस में वेरिएबल को हम कुछ भी ले सकते हैं, अपने मन के हिसाब से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये कल भी आपको बताया था, आज भी उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। बस अब वैल्यू लेने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी ले लो, ठीक है ले लो कुछ भी, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन का कोई भी पार्ट, कोई भी ऑप्शन या उस वेरिएबल पर 2 ऑप्शन बराबर ना होने चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, ऐसा कोई वेरिएबल नहीं ले लेंगे कि 2 ऑप्शन बराबर हो जाए। या मेरा क्वेश्चन का कोई भी पार्ट जो है 0/1, ये 1/0 या 0/0 नहीं बनना चाहिए। ये चीज़ इसको बोलते हैं अनडिफाइन। ये अनडिफाइन होता है, ठीक है ना। तो अनडिफाइंड नहीं जाना चाहिए मेरा क्वेश्चन का कोई भी पार्ट, ठीक है। दूसरा बात ये ध्यान देना है कि मेरा कोई भी 2 ऑप्शन उस वेरिएबल का वैल्यू पर 0 नहीं होना चाहिए। 2 वेरिएबल्स के मतलब 2 ऑप्शन हमारा बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग सारे क्वेश्चन को वेरिएबल्स पुटिंग मेथड से हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड से बना सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे देख रहे हैं वेरिएबल्स की संख्या 1 और 2 है, 2 वेरिएबल्स हैं। लाइन तो हमारे पास इक्वेशन तो एक ही है ना, ये वाला इक्वेशन। तो हम यहाँ पे मान लिया हमने कि q बराबर 0, मान लिया हमने कि q बराबर क्या है 0 है। चलो जब q बराबर 0 मान लिया तो ये 1 का तो कोई वैल्यू रह नहीं गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये जब इधर आएगा या दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस पी स्क्वायर बराबर, जब स्क्वायर होगा दोनों साइड तो ये अंडर रूट चला जाएगा आपका और यहाँ पे 3/4 आएगा। तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये जब पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर का वैल्यू जो होगा ये वाला जब इधर जाएगा तो यहाँ पे ये आएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस पी स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 1/-1/4, यानी कि ये खत्म हो गया। आपका पी स्क्वायर का जो वैल्यू आ गया 1/4 कह सकते हैं या पी बराबर क्या कह सकते हैं 1/2। ये आपको जल्दी से सोचना है, इसके लिए टाइम नहीं देना। अब हमने क्यू बराबर जब 0 माना था तो इसका कोई वैल्यू नहीं रह गया, इसका भी कोई ज़्यादा कोई खास वैल्यू नहीं हो गया, ये भी हमारा 0 हो गया, ये भी हमारा 0 हो गया। तो पूरा तो पार्ट हमारा 0 हो गया। पी स्क्वायर बराबर क्या दे रखा था 1/4 दे रखा था। अब पी स्क्वायर बराबर जब हम 1/4 पुट करेंगे तो 2 गुना कितना होगा 1/4, यानी कि यहाँ से यहाँ अंडर रूट 1/2 प्लस अंडर रूट 1/2 आएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा √2 है ना। आसान हो जाता है, बस देखने का नज़रिया बदल देंगे तो सारे क्वेश्चन आसान ही होते हैं। वो आपको डिफिकल्ट लगते हैं क्योंकि आपको वो चीज़ें आती नहीं है जिससे क्वेश्चन आसानी तरीके से सोल्व होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बस इक्वेशन देखा, नंबर ऑफ इक्वेशन हमारे पास 1 थे, वेरिएबल्स मोर देन 1 थे, 1 और 2 था। हमने क्यू को माना 0 तो वहाँ से पी स्क्वायर का जो वैल्यू आ गया 1/4 आ गया। इस पूरे जो हमसे पूछा गया था उसमें हमने इसका वैल्यू पुट किया, बस आगे का नतीजा आप देख रहे हैं क्या हुआ नहीं हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर, ये बहुत आसान था। आप चाहते तो ऐसे ही बिना पेन पेपर उठाए इसको बना सकते थे, बस डाटा लिखना था। ये क्वेश्चन था, ये आजकल बहुत सीजीएल में ट्रेंड में रहा। इस बार आपका जो नज़दीकी पेपर जो हुआ है CHSL का और CGL का PT जो हुआ उसमें ये ट्रेंड में था। इसको जानने से पहले कुछ आइए हम आपको कुछ तरीके बताते हैं। जैसे कि मान लेते हैं इस क्वेश्चन को देखने से पहले मान लिया हमने x² + y² का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे x4 + y4 प्लस क्या होगा भाई, तो ये दोनों का 2x² y², यही होगा ना। अगर हम कहें कि दोनों साइड आप क्या करो कि दोनों साइड x² y² घटा दो,
ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगर हम दोनों साइड घटा देते हैं तो यहाँ पर घट के ये सिंगल बच जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं x4 y4 और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, यही बचेगा ना, दोनों साइड हमने घटा दिया इस वाले वैल्यू को। अब आपको दिख रहा है ये हमारा ए स्क्वायर है, ये हमारा मान लेते हैं पूरे पार्ट को बी स्क्वायर मान लेते हैं। तो ए स्क्वायर अगर बी स्क्वायर मान लिया है तो इसका का जो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा x4 प्लस y4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आपको बिल्कुल माइंड में होने चाहिए, याद रख लीजिए इस पूरे रिजल्ट को, इस पूरा जो ये हमारा निकल के आया है इस फार्मूले को आपको याद रखने हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और इनका एक माइनस वाला फॉर्म का गुणनफल जो होता है x4 प्लस y4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ से एक और बात आपको सीखने है। मान लिया हमने इसको मान लिया m और इस वैल्यू को हमने अज्यूम कर लिया n, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा mn के इक्वल हो जाएगा, यानी कि इतना बराबर mn हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि m बराबर क्या है, m बराबर नहीं, हम क्या कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर क्या है m है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई बराबर क्या है n है। हमसे पूछा जाएगा, हमसे अगर ये पूछा जाएगा कि बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा, तो आप जो है इसको एक मानिए, इसको एक। तो अब ये दोनों अगर ऐड हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे जो होगा माइनस एक्स वाई होगा। ठीक है, माइनस एक्स वाई था। ठीक, तो आप क्या करते हैं इस केस में, जब हमको पता होता है कि a प्लस बी बराबर m है और a माइनस बी बराबर अगर n हो, तो आपसे कहा जाता है कि बताइए a बराबर क्या होगा, तो m प्लस n बाई 2 हो जाता है। आप इन दोनों को जोड़कर घटाइएगा तो क्या आएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको कि m प्लस n बाई 2 आ जाएगा। अगर आपसे हम पूछ दें कि बताइए एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा सिर्फ, तो एक्स वाई बराबर क्या होगा, m माइनस n बाई 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत है आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर हमने ऐसा माना है तो इतना बराबर तो इतना होगा ही होगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये यूज कैसे होगा, तो ये आपको तीन चीज़ें, एक ये और एक ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अब जब ये निकल गया, ये निकल गया, तो x और y का हम इंडिविजुअल वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सो देखिए, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए कि अगर आपसे कहा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 21 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर आपका 9 है। ठीक है, दो इन्फॉर्मेशन दे रखा है। आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि x4 प्लस y4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल सा आपको पता है कि इतना बराबर दोनों का गुणनफल होता है, यानी कि 21 गुना 9 आपका जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। या आपको ये दोनों इन्फॉर्मेशन से ये भी पूछ सकता था कि बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो हमने देखा है कि अगर इतना बराबर इतना हो, यानी कि m के बराबर 21 है, n के बराबर 9 है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपसे पूछा जाएगा, तो आप क्या करेंगे, 21 प्लस 9 बाई 2 करेंगे, ये 30 यानी कि क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। आपसे अगर ये इंफॉर्मेशन देके पूछा जाता कि x माइनस वाई का वैल्यू क्या है, एक्स वाई का वैल्यू क्या है, जब एक्स वाई का वैल्यू पूछा जाता तो आप क्या करते, 21 माइनस 9/2 बराबर कितना आ जाता, बताइए 6 है कि नहीं है। घटेगा तो क्या आएगा, 12। तो ये आपको इतना सारा इन्फॉर्मेशन पूछ सकता, आपसे ये भी पूछ सकता था ये इन्फॉर्मेशन देके कि बताइए x बराबर क्या है, और आपसे पूछा जाता कि y बराबर क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था। तो क्या x और y नहीं निकाल सकते, सबसे पहले हमको निकालना पड़ता ये, उसके बाद ये। चाहते तो हम यहाँ से भी अज्यूम कर लेते हैं, मान लिया कि ये 2 गुना कितना है, 3 है, तो ये 3 का होल स्क्वायर प्लस, ये तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। अगर सेटिस्फाइड कर जाता तो मेरा काम आसान हो जाता, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना होगा एक्स स्क्वायर
यहाँ से निकाल सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन से। x माइनस वाई बराबर निकाल लीजिए, x प्लस वाई बराबर निकाल लीजिए, दोनों से फिर एक्स वाई निकल जाएगा। तो आपको इतना इन्फॉर्मेशन देके आपसे ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है। 4 तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। ये कैसे आ सकती है, ये ट्रेंड में रहा है, इसलिए हम इसको डिटेल में आपको सोचे कि बता देते हैं कि देखिए ये ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। एक ये फार्मूला, अगर इतना बराबर इतना हो, इतना बराबर इतना दे रखा हो, जैसे कि वहाँ आपको दिख रहा है 21 और 9, तो आपसे अगर x स्क्वायर वाई स्क्वायर पूछा जाएगा तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर आपसे x और y पूछा जाता है तब क्या कर देंगे आप, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। कैसे हुआ आपके सामने है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, आइए उस पर आते हैं। वो क्या पूछा गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे। क्वेश्चन देखिए ये पूछा गया था। क्वेश्चन में आपको ये कहा गया था कि बताइए, यहां से आपको पूछा था, इसमें क्या पूछा है देखिए, आपसे पूछा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ये तो हम तभी निकाल सकते, हमको पता है कि x प्लस वाई नहीं है, ये एक्स वाई बराबर आपको गिवन था, एक्स वाई बराबर गिवन था। तो जब एक्स वाई बराबर निकालते हैं, हमने मान लिया कि इतना बराबर क्या है, n है। और एक जो इन्फॉर्मेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर क्या होता है, n होता है। और दोनों का गुणनफल जो होता है वो क्या होगा, वो होगा। यानी कि आप क्या करेंगे, m गुना n बराबर कह सकते हैं कि 400 कितना है, 41 है। जब 441 है तो आप चाहते, अगर आप चाहते तो इसको डिवाइड करके आप देख लेते कि क्या वैल्यू आ सकता है। इसको अगर हम मान लेते हैं 3 से, हम इसको फैक्टराइज करेंगे, 3 से फैक्टराइज करके देखते हैं। 3 से तो कटता नहीं है ये, क्योंकि 8 4 12 1 13 है, 3 से नहीं कटा, तो चलो 4 से तो ये कटेगा नहीं, 5 से 6 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 3 ही नहीं काट पाया। 7 से भी कट रहा है तो 7 से भी नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा। 42 के बाद वो नहीं कटेगा। 8 9 10 11 से भी नहीं कटता। 13 से अगर हम देखें तो 33 39, उसके बाद क्या होता है, तो 39 के बाद 9 63 91, यानी कि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 13 गुना 33 39 और 63 कितना होता है 91। 2 बार में ये फैक्टराइज हो गया, इससे ज़्यादा इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इतना बराबर क्या है, 37 है, इतना बराबर क्या है, 13 है कि नहीं। अब ये चेक करना है आपको कि मेरा जो माना हुआ वैल्यू है, ज्यूम किया हुआ वैल्यू है, वो बराबर है कि नहीं। तो हम आपको बताए थे कि देखिए, अगर ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहे और आपको ये वाला पूछ रहा हो तो इन दोनों को आप माइनस कर दो, प्लस वाले चीज़ से, इससे बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो। तो आप क्या 37 माइनस 13 करके 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 24/2 यानी कि कितना आता है, एक्स वाई बराबर वैल्यू कितना आ जाता है, 12 आता है। 12 ही तो दिया हुआ है, यानी कि जो मेरा माना हुआ वैल्यू है वो बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करके आंसर लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा सबसे डिफिकल्ट टाइप में यही था। नहीं तो आपसे डायरेक्ट पूछता है ये वाला देके आपसे पूछ देता है एक्स वाई बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है, ये डायरेक्ट पूछता है। ये थोड़ा अलग टाइप का डिफिकल्ट, ये मेंस में पूछा गया था, ये पीटी में नहीं पूछा जाएगा। पीटी में पूछेगा तो सिंपल से ही देगा, आपको ये दोनों इन्फॉर्मेशन दे देंगे, या तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछेगा या तो एक्स वाई बराबर पूछेगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया, ये हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये वो कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं कि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर कितना है, 199 है ना, 119 है। आपसे कहा गया है कि ये सब भी जो इन्फॉर्मेशन होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आप इग्नोर मत किया कीजिए। x का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो आपसे पूछा है कि x³ माइनस 1/x³ है बराबर क्या है। जो पूछा जाता है उसके बारे में सोचिए कि ये कब निकल सकता है। ये डाटा तभी निकल सकता है जब हमें x माइनस 1/x का वैल्यू पता हो। सिर्फ इसी वैल्यू से हम इस वैल्यू तक जा सकते हैं। अगर ये नहीं पता होगा तो हम ये कभी नहीं निकाल सकते। बात है कि नहीं। ये निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये निकालना होगा। तो ये निकालने के लिए हम अगर इन दोनों को, इसको हम पीछे रिवर्स की ओर जाते हैं। अगर हम दोनों साइड 2 ऐड कर दें तो ये जो हो जाएगा x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 121 आ जाएगा। और यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो ये जो होगा 11 के बराबर हो जाएगा। ठीक है,
अब हमें यहाँ माइनस में करना है तो दोनों साइड माइनस करना पड़ेगा, यानी कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 11 माइनस 2, यानी कि अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो 3 वैल्यू आ जाएगा, यानी कि इतना बराबर मेरा कितना है, 3 है कि नहीं है, 3 है। रिवर्स चलते गए, अब जब 3 है तो ये पूछा है तो क्या करेंगे, 3 का पावर होल क्यूब प्लस 3 गुना 3 बराबर कितना आएगा, 36 आ जाएगा कि नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस रिवर्स जाना था। इसको तो हम लोग ऑप्शन से भी छाड़ देते हैं, वो ऐसे छाड़ देते हैं कि देखते हैं कि किस में क्यूब प्लस समथिंग है, कौन सा मेरा आंसर है जो क्यूब, ये क्या हुआ 27 प्लस 9 हो गया ना, तो ये 9 हम देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऐसा है। हमको पता है कि माइनस वाला में ये वाला 3ab प्लस होता है, और जब प्लस में पूछता है तो प्लस माइनस 3ab होता है। तो जब हमसे ये पूछा जाए तो हमको पता है कि ये a क्यूब प्लस 3a होता है, और जब हमसे पूछा जाए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब तो ये होता है a क्यूब माइनस 3a होता है। तो आप ऑप्शन में जाके देखिए, तुरंत जाके देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जब ये पूछा है तो क्यूब से थोड़ा सा बड़ा है, और कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो किसी भी क्यूब के नज़दीक है लेकिन उससे वो छोटा है। तो इससे भी आप छांट सकते थे, उसमें नज़दीकी आपको मिल जाएगा और सेटिस्फाइड करके देख सकते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आपके हो गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर लगाते हैं तो ये धीरे धीरे सीख जाएंगे, कोई बात नहीं है। अभी आप लोग न्यू है तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस करते करते आपको हो जाएगा। आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा है कि x माइनस वाई है बराबर दे रखा है x प्लस वाई बटा 7, और आपको दे रखा है xy बटा 4 बराबर वट। आपसे पूछा है कि xy का वैल्यू ज्ञात करें। जब समथिंग बराबर समथिंग बराबर समथिंग दे रखा हो तो हम भी कुछ अपने मन से समथिंग मान लेंगे। मान लिया हमने इतना बराबर k, क्यों माना। अब हम कह सकते हैं x माइनस वाई बराबर क्या है, k है। x प्लस वाई बराबर क्या है, 7k है। आप कह सकते हैं एक्स वाई बराबर क्या है, 4k, यानी कि जो भी आंसर होगा 4 का मल्टीपल होगा ना होगा। अगर नहीं तो हमें k का बस वैल्यू अगर मालूम हो जाए तो हम आराम से कह सकते हैं क्या है, तो k का वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि हम इस इंफॉर्मेशन को देखकर, इन दोनों को देखकर हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या है 7 प्लस 8/2 बराबर 4k है, और y बराबर कह सकते हैं कि ये दोनों का -7 माइनस k 6/2 यानी कि 3k है। ठीक है ना। तो यहाँ पर रख देते हैं 4k गुना 3k बराबर 4k। अब ये k खत्म हो गया ना जी, k बराबर क्या आया 1/3 मेरा वैल्यू निकल के आ गया। ये काम, ये पूरा का पूरा ये फालतू का काम है, हम ये चीज़ें माइंड में ही सोचेंगे। मेरा सिर्फ इतना है, हम देखते हैं कि 4 के मल्टीपल में कौन सा ऑप्शन जा रहा है, लेकिन कभी कभी ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि k बराबर अगर 1/2 आ गया तो फिर वो 4 तो रहेगा नहीं ना। तो उस केस में k को थोड़ा सा अज्यूम करके टाइम दीजिए 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में तो आप सोच ही लीजिएगा k क्या आएगा, k आ गया। अब यहाँ पे k का वैल्यू डाल देंगे 1/3, क्या आंसर आएगा 4/3। बात समझ में आ गई आपको। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 था ये। अब आते हैं हम चार क्वेश्चन हो गया मेरा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक रेशियो पूछा है। क्वेश्चन 5 देखिए, थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि अगर x बटा x प्लस XA है, XA प्लस YB प्लस ZC बराबर y बटा YA प्लस ZB प्लस XC है ना। हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, आप देख लीजिएगा। ZA प्लस XB प्लस YC है। आपसे पूछा गया है कि बताइए प्रत्येक का अनुपात क्या है, यानी कि इसमें कौन सा चीज़ मान लेते हैं k है। यही k का वैल्यू पूछा गया आपसे, ठीक है ना। k का वैल्यू पूछा गया है। अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको देख के, ऐसे तो ऑप्शन देखते हैं सबका सब प्लस में, इसका जो भी रेशियो होगा प्लस में होगा, ऑप्शन डॉग ही होगा इसका आंसर। हम तो बनाते भी नहीं, सोचते भी नहीं, लेकिन अगर आप हैं तो देखिए सोचना बताते हैं आपको। हम क्या करते हैं, x यहाँ पे क्या होगा, x बराबर क्या करते हैं तो k इंटू XA प्लस YB प्लस ZC होता। ऐसा ही आप y बराबर करते तो k इंटू YA प्लस ZB प्लस XC होता।
फिर आपको अगर कहते हैं कि z बराबर क्या होता तो k इंटू जेड ए प्लस एक्स बी प्लस वाई सी होता। देख रहे हैं सब में एक सिमेट्रिकल टाइप से जा रहा है वो, सब में वो हमें जब k बराबर निकालना है वैल्यू, जब k ही का वैल्यू निकालना है इक्वेशन, तब हम मान लेते हैं, मान लिया हमने, अब हम कुछ भी एक्स वाई जेड को तो कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे वेरिएबल्स देख रहे हैं कितना सारा है, इक्वेशन 3 ही है, वेरिएबल्स कुछ भी है, तो हम मान लिया x बराबर y बराबर z मान लिया, क्योंकि सारे के सारे जब सिमेट्रिकल में दिए हुए रहते हैं इक्वेशन तो हम जो है इक्वल मानने का ज़्यादा कोशिश करते हैं। जब इक्वल मान लेंगे तब यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा, और x हमारा जब हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा x क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, जब x कॉमन आ जाएगा तो ये वाला इसको काट देगा, और इस केस में हम कह सकते हैं कि k बराबर क्या आ जाएगा, ये इधर आकर रिवर्स हो जाएगा, तो 1/a प्लस बी प्लस सी। बस यही आपसे पूछा था कि बताइए इनका रेशियो क्या है, तो k बराबर क्या है, यही आपसे पूछा गया था। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं डिफिकल्ट इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ये तो बस देख के भी लगाते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5, ज़्यादा इसमें सोचना नहीं था। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 भी है, बहुत आसान है ऐसा ही। अब देखिए x प्लस 1/x बराबर 5 दे रखा है जी, आपसे पूछा है कि बताइए अगर 5 है तो बताइए 2x प्लस, हम तो इन सब क्वेश्चन को देखते भी नहीं, इतना हम इन लोगों को वैल्यू नहीं देते, प्लस यहाँ पे 3 ही होगा। ठीक है, ये पूछा गया आपसे, बताइए इतना बराबर क्या होगा, तो क्या कोई दिक्कत है, ये x को एलिमिनेट करेंगे तो हम ये डिवाइड में आ जाएगा, नीचे ये डिवाइड देगा तो 3x, यहाँ क्या आएगा -5 प्लस क्या आ जाएगा 3/x। बस इतना करने के बाद, इतना सोचने के बाद आपको सोचना नहीं है, हमको पता है क्या होगा, ये 2 × 3 × x प्लस 1/x -5, ये आएगा 5, 15 - 10 यानी कि कितना आएगा जी 1/5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान था ये भी। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चाहे जो भी हो आप देखिए, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब ये दिया हुआ था कि x बराबर जो है p प्लस 1/p है, y बराबर दे रखा है p माइनस 1/p है। आपसे पूछा है एक फार्मूला -2x² y² प्लस y4, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन है, यही आपसे पूछा गया है। हमसे ये दे रखा है, ये दोनों वेरिएबल्स देख रहे हैं, 3 वेरिएबल्स है p y x। हम मान लिए p बराबर 0 नहीं लेंगे, क्योंकि 0 लेंगे तो अनडिफाइंड चला जाएगा। हमने मान लिया p बराबर 1। जब p बराबर 1 ले लेते हैं, जब p बराबर 1 ले लेंगे तो बताइए x बराबर क्या आएगा, 1 + 1 2, y बराबर क्या आएगा, तो 1 - 1 बराबर क्या आ जाएगा 0। जब y 0 हो जाएगा तो मेरा देखिए फ़ायदा हो गया p बराबर 1 लेने से कि y 0 हो गया। जब 0 हो गया तो ये कहीं का रहा नहीं, ये भी कहीं का रहा नहीं। अल्टीमेटली हमें निकालना है x का पावर 4, x का पावर 4 यानी कि 2 का पावर 4 बराबर क्या आ जाएगा 16। कितना आसान होता है सवाल, बस सोचने और समझने में फ़र्क है। लोग इसको किस नज़रिए से देखते हैं ये जो इम्पोर्टेंट रखता है किसी क्वेश्चन को। आप इसको किस नज़र से देखते हैं, आप अगर इसको देख के डर जाते हैं तो फिर ये डराते ही रहेगा। जिस दिन आप लड़ना सीख गए ना तो फिर आपको क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा, आजा आज तुमको हम सिखा ही देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर जो भी है 8, AQ प्लस BQ बराबर 9 दे रखा है, A प्लस B बराबर 3 दे रखा है। आपसे पूछा है 1/A 1/B बराबर व्हाट। देखिए यहाँ पे क्या है, दो इक्वेशंस हैं, एक ये है एक ये है, वेरिएबल्स भी दो हैं। इस केस में आप A और B के अपने मन से तो वैल्यू नहीं ले सकते। ये नहीं कि आप जो मन से 0 ले लिए, ये वो कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स हमारे पास दो है, इक्वेशन भी क्या है, दो ही है। तो जब दो ही है ना दोस्त, तो क्या कर लेंगे फिर हम उस केस में हम अभी भी बेसिक पे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी मेरे पास है कुछ एक और तरीका है कि जब वेरिएबल्स और इक्वेशन बराबर हो जाते हैं तो हम वैल्यू खुद से एज्यूम करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू इसका एज्यूम करेंगे। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू एज्यूम करेंगे तो मान लेते हैं कि क्या हो सकता है, ये 1 + 2 ही तो हो सकता है, या 0 + 3 हो सकता है मैक्सिमम। अब बताइए अगर ये करेंगे क्यूब तो ये तो वैल्यू होगा नहीं। 1 प्लस देखते हैं तो 1 और 2 दूना 4 दूना 8 बराबर कितना आ जाता है 9, यानी कि मेरा एग्जैक्ट वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं तो सेटिस्फाइड हो गया ना। जब सेटिस्फाइड हो गया
हमसे पूछा था 1/1 प्लस 1 क्या आएगा, b बराबर 2 है, क्या आएगा आंसर 3/2। तो जब उस केस में जब हम एग्जैक्ट वैल्यू सोच ले, ये वेरिएबल्स जब हमारे इक्वल हो इक्वेशन से, तब हम तो कुछ अलग से कुछ एक्स्ट्रा हम कुछ ले नहीं सकते, तो नहीं ले सकते तो एग्जैक्ट वैल्यू है ज्यूम कर लेते हैं ना देखकर डाटा को, अगर डाटा आसान दिया हुआ तो। ये भी आसान क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो भी हो हमको नहीं पता। आइए x प्लस वाई माइनस जेड का आपको दिया हुआ है होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये दे रखा है, आपसे पूछा है कि बताइए एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है जी। बड़ा आसान, बहुत फेवरेट, बहुत टाइम पूछा गया है ये। हम तो पहले इसका ये सब क्वेश्चन को ना जब हम पहले पढ़ाई करते थे तो रट लेते थे, इसका आंसर ही ये होगा, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन होते थे रिपीटेड आते रहते थे। आजकल तो पैटर्न चेंज हो गया, रिपीटेड आते नहीं। तो आपको क्या करना है, जब इतना बराबर हो, एक और दे रखा है कि 0 है। कल भी आपको बताए थे कि देखिए जब किसी इक्वेशन के बराबर 0 दे रखा हो तो सबका मान हम 0 0 ले सकते हैं। 0 0 हमने ले लिया। जब 0 0 ले लिया तो हम अब कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर क्या होगा, इतना बराबर अगर 0 है तो ये वाला स्क्वायर का तो कोई वैल्यू नहीं, z होगा। फिर क्या सकते हैं y प्लस जेड बराबर क्या है, x है। z प्लस एक्स बराबर क्या है, y है। अगर जोड़ेंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा बराबर x प्लस वाई प्लस जेड। क्या ऐसा कभी हो सकता है जी? आपका दुगना और आपका सिंगल बराबर हो, कभी हो सकता है? अरे अब दुगना है, ये तो दुगना ही है, तभी हो सकता है, किसी रियल वैल्यू के लिए नहीं। क्योंकि इतना बराबर अगर 1 भी है ना तो 1 क्या 2 के बराबर हो सकता है? अगर ये 2 भी ले लेंगे ना तो 2 दूना 4 बराबर 2 हो सकता है? नहीं हो सकता। ये तभी हो सकता है जब इतना बराबर 0 हो, तभी। क्योंकि 0 से कितने भी संख्या को आप गुना कर दो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 ही रहेगा। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा, मेरा 0 हो जाएगा आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान। नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धीरे धीरे हम लोग पता नहीं कितने नंबर क्वेश्चन पे आ गए। आइए, एक फार्मूला दे रखा था, अब इसमें भी दिमाग लगाए होंगे आप लोग, तो फिर आपकी बेवकूफ़ी को हम सलाम करते हैं। 9b² बटा क्या है जी, तो 2a प्लस 3b, ये है ना, ये है ना, है। तो ये क्या नहीं दिख रहा आपको, a² प्लस 2ab प्लस ये क्या है, b², a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है, ab है। अल्टीमेटली कट के क्या आएगा, a प्लस बी बराबर यही है, तो यही आंसर होगा। तो ये तो देख के मार लगाना था, आप अब इसमें भी सोचते हैं तो ये आपकी गलती। आइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग आ रहे हैं। ये बहुत आसान था, ये बताने लायक भी नहीं था, हमने बता के बहुत बड़ा एहसान किया आप पे। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस का है। आप देखिए क्या है ये, बराबर 1 आपको दे रखा है, y प्लस एक्स प्लस जेड बराबर 1024 देख के कुछ दिमाग में घंटी बजता है। z प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 729 को देखकर कुछ दिमाग में आता है बात। आपसे पूछा है z प्लस 1, आपसे पूछा है y प्लस एक्स प्लस 1। पहला नंबर तो ये बात, चलिए कोई बात नहीं, आप देखिए ये आपसे पूछा है, ये अगर इतना बराबर इतना है, 1 है, अगर कोई संख्या 1 से बड़ी हो, 1 से बड़ी हो, अगर x का वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो जाए, 2 3 4 5 6 7, उसका पावर हम कुछ भी करेंगे वो कहीं ना कहीं तो वो बड़ा ही देगा, या तो एग्जैक्ट वही होगा या तो कहीं ना कहीं उससे कहीं बड़ा होगा। यानी कि x का वैल्यू 1 से बड़ा तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि x का पावर कुछ भी हो जाए वो 1 ही रहता है। तो इस नज़रिए से हम कह सकते हैं कि x का सर जी वैल्यू 1 से ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि x ही एक ऐसा संख्या है, एक ही एक ऐसा संख्या जिसका पावर y प्लस जेड हो या कुछ भी हो, उसका पावर कुछ भी कर देने से हमारा जो है 1 ही आएगा रिजल्ट। जब 1 ही आएगा तो x प्लस 1, x बराबर क्या होगा, 1 हो गया मेरा वैल्यू। अब जब x बराबर 1 है दोस्त, तो इसको देख के मेरे दिमाग में ये घंटी आता है कि ये 2 का पावर 10 है कि नहीं है, 2 का पावर 10 है। चलो जब 2 का पावर 10 है तो y बराबर 2 हो सकता है। y बराबर जब हमने 2 लिया तो फिर यहाँ x बराबर 1 है तो z बराबर क्या होगा, 9 होगा। यानी कि z बराबर क्या हो जाएगा, 9 होगा। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने जो एज्यूम किया वो सही है कि नहीं। z बराबर 9 होगा या 9,
x बराबर क्या दे रखा है 1, y बराबर क्या दे रखा है 2, तो 2 और 1 कितना होता है 3, क्या इतना बराबर 729 नहीं होता है। अगर ये मेरा माना हुआ वैल्यू y का 2 और z बराबर 9 यहाँ पे सेटिस्फाइड कर गया, इसका मतलब जो हम माने हैं बिल्कुल राइट है, कोई सोचने वाली बात नहीं है। अब इस चीज को यहाँ रखते हैं, z बराबर 9, 9 + 1 = 10, 10 का पावर y + x, 2 + 3 2, 1 3 1 4, यानी कि 10 का पावर 4 बराबर 10,000 मेरा आंसर होगा। ये बिल्कुल, अगर ये वाला बस ये पॉइंट को आपको पकड़ना था, ये पॉइंट पकड़ लिए कि x से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, तो x बराबर जब 1 हो गया तो यहाँ से 1 रखेंगे। अब ये देखकर हम ये सोच लिए कि 2 का पावर ये 10 होगा ही होगा, यानी कि हम y को चलो मान लेते हैं, एक समय के लिए 2 मान लिया, तो z बराबर तो अब हमें 9 रखना पड़ेगा क्योंकि पावर हमें 10 बनाना है। तो उस एजम्पशन को हम यहाँ पे रख दिए, इस इक्वेशन में रखा हमने, तो देखा कि ये भी सेटिस्फाइड हो गया, मेरा एजम्पशन बिल्कुल राइट है। जब राइट है तो सही है, तो सही है, ऑप्शन लगा देते हैं आंसर, है ना। ये सोचने पर था, ये कोई रूल रेगुलेशन कोई फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं था, इसको आपको सोचना ही पड़ेगा। आपको x को देखकर आपको सोचना ही पड़ेगा कि x का वैल्यू 1 है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या है भाई, x बराबर √3 1/√3 है, बहुत आसान। y बराबर दे रखा है 3 + √3 है। इस चीज़ को देख के आपसे पूछा है कि बताइए x² + y² x/y बराबर क्या होगा, आपसे ये पूछा है। ये देख के आप क्या कह सकते हैं कि ये जो है x³ + y³ है बटा क्या है xy है। इसको देख के आप क्या कह सकते हैं कि x + y है सर जी, और x + y का होल स्क्वायर -3xy, ये कल भी एक आया हुआ था। यानी कि इसको देख के डायरेक्ट आपके नज़र में ये आना चाहिए कि हमें चाहिए क्या अल्टीमेटली इस वैल्यू को निकालने के लिए, x y प्लस, और दूसरा चाहिए x + y के फॉर्म में और एक गुना के फॉर्म में। तो क्या आप यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं? x + y बराबर क्या होगा, ये जो जुटेगा ये खत्म होगा, 2√3 होगा। x y बराबर क्या होगा, तो x y बराबर a² - b² होगा, 3 - 1/3 9 8/3 वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। चलिए अब यहाँ पे रख देते हैं हमने, अब यहाँ पे रख देंगे 2√3 का होल स्क्वायर, 2 दूनी का 4 4 3 12 -3 गुना 8/3 बटा 8/3 होगा। ये खत्म, ये 4 हो गया आपका। 4 जब ये है तो ये वाला इसको 2 टाइम में काटेगा, ये 2 खत्म हो गया, यानी कि 3√3 आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। आपका देखने और सोचने का नज़रिया अगर अच्छा हो तो हर चीज़ अच्छा दिखता है, दुनिया का हर चीज़ अच्छा दिखेगा। अगर आप बुरी नज़र से देखते हैं तो फिर आपकी नज़र में खोट है, तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आसान, बिल्कुल सारे के सारे रिवीजन करने लायक है। आप चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं। इसको फिर से वीडियो देखिए, जो आपको थोड़ा सा अलग दिखता है उसको आप नोट करें। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये। हाँ, अब ये है एक और क्वेश्चन है कि x + y + z बराबर 0 है जी। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि x² बटा yz + y² प्लस क्या है zx। आप देख लीजिए, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, z² बटा xy। ये आपसे पूछा है कितने बराबर क्या होगा। ये तो कुछ था ही नहीं, आप जानते हैं क्या जानते हैं। अगर इसको हम जानते तो वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं पुटिंग से, लेकिन हम नहीं करेंगे वैल्यू पुटिंग से। हम देखिए, हम मान लिया कि ये सारे के सारे क्या है एक्स वाई जेड, इसका अगर एलसीएम मान ले भाई तो एक्स वाई जेड में यहाँ पे क्या कमी है, एक्स का, यानी कि एक्स क्यू होगा, ये वाई क्यू होगा, ये क्या होगा जेड क्यू। जब इतना बराबर 0 होता है तो इतना बराबर 3xy होता है कि नहीं होता है, यानी कि ये क्या है 3xyz है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है xyz, ये खत्म होगा, ये क्या हो जाएगा जी, आपका रिजल्ट जो आ जाएगा 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। चलिए, तो ऐसे ही हाँ, अब एक और इम्पोर्टेंट आ गया, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो आसान था, इसमें कुछ नहीं था, आपको एलसीएम लेना था, डिवाइड कर देना था। देखिए, दे रखा है कि अगर a बराबर, दे रखा है कि a बराबर 1 + 2 का पावर p, b बराबर 1 + 2 का पावर -p।
ठीक है ना। आपसे पूछा है कि बताइए बी बराबर व्हाट, बी का बराबर क्या होगा। बहुत आसान दिख रहा होगा, नहीं आसान दिख रहा तो चलिए आसान बनाते हैं। वेरिएबल्स इक्वेशन कितने, दो, इक्वेशन कितने, दो वेरिएबल्स पी पी बी ए, तीन, क्यों ना किसी एक को हम हटा ही देते हैं। अब हमारा जो ऑप्शन दे रखा है ए के टर्म में दे रखा है, तो हम मान लेते हैं p बराबर 1, p बराबर मेरा मन किया कि 1 ले लेते हैं, ठीक है। जब p बराबर 1 लेंगे तो a बराबर क्या आएगा दोस्त 3, b बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, ये 1 है तो माइनस, ये क्या होगा देखिए 1 प्लस 2 माइनस 1 है ये, तो -1 होता है तो ये बटा में चला जाता है, 1/1/2 हो जाएगा। अब पढ़े ना शॉर्ट सिंटेक्स, उसमें अब पढ़ाया जाएगा तो ये क्या आएगा 3/2। तो b बराबर हमें चाहिए 3/2, b ही बराबर पूछा है, b बराबर क्या होगा 3/2 होगा, लेकिन इस 3/2 को a के फॉर्म में हमें फाइंड करना है। तो ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए c, ऑप्शन नंबर c में दे रखा है कि a प्लस a माइनस 1, आप देखिए a बराबर क्या है 3 माइनस 1 बराबर क्या होता है 2, तो एक नज़र में ही आप निकाल सकते थे, ज़्यादा ऑप्शन भटकने वाला नहीं दिया हुआ है कि आप भटकते रह गए, सबके सब आसान थे, है ना। अब एक और लास्ट, आपका शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या था, ये समझ गए ना, बहुत आसान था ये, नहीं समझ गए तो वीडियो रिवाइंड करके आप देखिएगा। ये दे रखा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर -2 इंटू ए प्लस बी बराबर दे रखा है 80, आपसे ए बी बराबर एक और दे रखा है 16, आपसे पूछा है 3a माइनस 19b बराबर क्या होगा। देखिए इन्फॉर्मेशन हमारे पास दो हैं, एक ये है एक ये है, यानी कि डबल लाइन इक्वेशन है, वेरिएबल्स की संख्या a और b दो ही है, यानी कि एग्जैक्ट है। आप इसमें a बराबर 0 1 2 3 4 अपने मन से ज़्यादा होशियारी मत दिखाइएगा, क्योंकि वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं होगा। हाँ होशियारी दिखाना है तो आप एग्जैक्ट वैल्यू सोच कर होशियारी दिखाइए, तो आपका होशियारी काम आ जाएगा, ठीक है। तो चलो हम इसको देख के अपना होशियारी पे दिमाग एक बार घंटी लगाते हैं कि ये क्या हो सकता है। मैक्सिमम 4 गुना 4 क्या हो सकता है 2 गुना 8, चलो ठीक है। हमें इन दोनों वैल्यू से तो ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, 8 ही लाना है। 4 अगर रखें तो 8 बनेगा, 4 रखेंगे तो 8 यहाँ पे बनेगा। 8 का होल स्क्वायर कहीं वो 0 आने का स्कोप हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर 2 और 8 लेते हैं तो 8 और 2 10 होता है, 10 का होल स्क्वायर 100 जाता है, यानी कि 0 का स्कोप बन रहा है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 10 का होल स्क्वायर -2 गुना 10 बराबर 80 आ गया, यानी कि मेरा जो होशियारी है वो काम आ गया कि ये वाला हमारा रिजल्ट आ गया। तो हम क्या करेंगे, a बराबर क्या रख लेंगे, a बराबर रख लेंगे 8, 8 3 24, b बराबर क्या आ गया 9 गुना कितना भाई, तो 2 बराबर 36, तो यहाँ से आ जाएगा 36, अगर घटाएंगे तो 6 और 6 12, 9 दूनी 19 दूनी 38 आएगा जी, -16 आपका आंसर आएगा, कितना आएगा -16। तो ये थे आपके सारे सवाल, जिसके सारे जवाब कुछ अच्छे कुछ नए बातों के साथ। और आप चाहें तो इस वीडियो को फिर से देखिए और रिवाइंड कीजिए, जो क्वेश्चन आपको न्यू लगता है उसको नोट कीजिए, है ना। नोट करने से आपका नॉलेज इंक्रीज होगा, क्योंकि पर डे आपको अगर सॉल्यूशन 30 मिनट का दिया जाता है तो मेहनत लगता है, हर कोई मेहनत कर रहा है आपके लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको भी चाहिए कि मेहनत करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। Sorry, it's DJ.